कितने वर्डिक्ट आज तक दिए गए हैं कि क्यों अलग अलग देशों में, लेकिन उससे भी शॉकिंग तब होता है जब किसी देश में रेप जैसे घिनौने अपराध को क्राइम माना ही ना जाए। ऐसे क्राइम के ऑफेंडर को दोबारा सुधरने का मौका दिया जाए। किसी विक्टिम को उसी के ऑफेंडर के साथ शादी करवा दी जाए। बलात्कार, ये शब्द सुनने में जितना अजीब और शेमफुल लगता है, इस क्राइम से जूझ रहे विक्टिम्स इससे कई ज्यादा डर, शर्म और हेल्पलेस फील करते हैं। अगर वो इस दर्दनाक और भयानक इंसिडेंट को सरवाइव करते हैं तो किसी बुरे सपने की तरह हर रात न जाने कितनी ही बार उनको उस भयानक और दर्दनाक एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ता होगा। इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ये क्राइम कितना भयानक, कितना दर्दनाक और कितना शर्मनाक होता है। लेकिन एक सवाल हमारे मन में हमेशा घर कर जाता है कि क्यों एक के बाद एक बार बार हमें इतनी दिल दहला देने वाली वारदात सुनने को मिलती है। इतने सारे जन आक्रोश, प्रोटेस्ट, रैलीज के बाद भी हम क्यों सुनते हैं निर्भया जैसे केसेस को? क्यों हमारे सामने कोई आरजी कर का केस वापस से आता है और फिर सारी बात घूमकर एक ही जगह पर आकर रुकती है कि किसी देश का कानून व्यवस्था इस तरह के केसेस को लेकर कितना सेंसिटिव और कितना स्ट्रांग है। कार्रवाई कितनी जल्दी होती है और आरोपी का आरोप प्रूफ करने के लिए पुलिस और वहाँ के अथॉरिटीज कितना डेडिकेटेड है। कितने वर्डिक्ट आज तक दिए गए हैं और कितने केसेस अभी तक पेंडिंग हैं, इसका आंकड़ा हम सभी जानते हैं, जो बहुत शॉकिंग और हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन उससे भी शॉकिंग तब होता है जब किसी देश में रेप जैसे घिनौने अपराध को क्राइम माना ही ना जाए, या किसी देश में ऐसे क्राइम के ऑफेंडर को दोबारा सुधरने का मौका दिया जाए, या फिर किसी विक्टिम को उसी के ऑफेंडर के साथ शादी करवा दी जाए। ये सब सुनना बहुत ही अजीब लगता है। रेप को क्राइम कैसे नहीं मान सकते, लेकिन ये ट्रूथ है। हर देश में रेप को क्राइम नहीं माना जाता और हर सिचुएशन में अनकंसेंशुअल सेक्स को भी रेप नहीं माना जाता। इसका व्याख्या मैं आपको आगे बताऊंगी इस वीडियो में। इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि क्यों अलग अलग देशों में रेप ऑफेंडर्स को अलग अलग सज़ा मिलती है, जबकि इस क्राइम का इम्पैक्ट विक्टिम और सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव और बहुत भयानक होता है। डिफरेंट देशों में बलात्कार और मोलेस्टेशन जैसे क्राइम्स को लेकर अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग सोच और अलग अलग मॉरल्स हैं। इसीलिए ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट जो पनिशमेंट होती है वो भी बहुत ही अलग और डिफरेंट होता है। कुछ देशों में बलात्कार या मोलेस्टेशन जैसे क्राइम्स के लिए जो पनिशमेंट दी जाती है वो क्रिमिनल्स को उनके किए की मुंह तोड़ सज़ा देने के लिए और आगे लोगों को ऐसे क्राइम करने से डराने के लिए डेथ पेनल्टी दी जाती है, जो कि हैंगिंग या फिर फायर स्क्वाड द्वारा कराया जाता है। इन देशों में चाइना, नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरबिया जैसे देश शामिल हैं। कुछ देशों में जस्टिस इज इक्वल टू रिवेंज का थ्योरी चलता है, एन आई फॉर एन आई। कल्प्रिट को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करता है। ऐसे डिसीजंस पर्टिकुलरली ट्रिगर होता है पब्लिक आउटरेजेस के वजह से। इन देशों में हमारा इंडिया भी शामिल है, जहां पर आरोप सिद्ध होने के बाद दोषी को उम्र कैद से लेकर डेथ पेनल्टी तक भी मिलती है। यूरोपियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे या जर्मनी फोकस करते हैं रेप ऑफेंडर्स या फिर किसी भी क्राइम के ऑफेंडर्स को रिहैबिलिटेट करने का, ताकि वो लोग दोबारा से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सके और नॉर्मल जिंदगी जी सके। इसी वजह से कल्प्रिट्स को बहुत ही कम समय के लिए जेल भेजा जाता है और वहाँ का कानून फोकस करता है क्रिमिनल्स को सुधारने के ऊपर। कुछ सिस्टम्स बिलीव करते हैं
ऑफेंडर्स को सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देना एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद या फिर नसबंदी करवा देना। ऐसे कास्ट्रेशन केमिकल के हेल्प से या फिर सर्जरीज के हेल्प से बहुत सारे देशों में होता है। ऐसे देशों में साउथ कोरिया, सिंगापुर, मदागास्कर शामिल हैं। किसी एक कंट्री में जिसे क्राइम माना जाता हो, ज़रूरी नहीं कि दूसरे कंट्री में उसे क्राइम करार दिया जाए। एंड आई नो ये सुनने में बहुत ही अजीब है, लेकिन इसी लॉजिक की वजह से अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइम के लिए अलग अलग सज़ाएं होती है। कुछ देश जैसे यूनाइटेड किंगडम रेप जैसे क्राइम्स को डिफाइन करता है कि जिस वक्त क्राइम हो रहा था उस वक्त कंसेंट था या नहीं, इस थ्योरी पर। लेकिन इस पर कोई क्लियर लॉजिक नहीं है, जिसकी वजह से फिजिकल वायलेंस हुआ है या नहीं इसका प्रूफ चाहिए होता है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए विक्टिम को एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अगर फिजिकल वायलेंस प्रूफ होता है तभी दोषी को सज़ा सुनाया जाता है, और ये प्रोसेस बहुत ही लंबा और बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग होता है विक्टिम के लिए। मैरिटल रेप बहुत सारे देशों में एक बहुत सीरियस क्राइम है, लेकिन ऐसा हर देश में नहीं होता है। मैरिटल रेप इंडिया और लीबिया जैसे देशों में एक क्राइम नहीं माना जाता, जिसके वजह से भी पनिशमेंट में डिफरेंशिएशंस होते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में रेप को या फिर अनकंसेंशुअल सेक्स को क्राइम नहीं माना जाता। बहुत सारे मॉडर्न लीगल सिस्टम्स में जेंडर न्यूट्रल कानून व्यवस्था है, यानी कि वहाँ रेप को सिर्फ औरतों पर होने वाले एक क्राइम की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे क्राइम की तरह देखा जाता है जो कि किसी के साथ भी हो सकता है, बिना औरत और मर्द के विश्लेषण के। कुछ देशों में या कुछ रीजन्स में रेप को किसी फैमिली के इज्जत या मर्यादा पर किए गए क्राइम की तरह देखा जाता है, किसी इंसान या औरत के ऊपर किया गया सेक्सुअल और फिजिकल वायलेंस की तरह नहीं। ऐसे देशों में रेप होने पर विक्टिम को उसी के ऑफेंडर के साथ शादी करवा दी जाती है। ऐसे देशों में तुनीशिया शामिल है। बहुत सारे देशों में शरिया कानून चलता है, जहां पर लोगों को उसी कानून के हिसाब से किए गए क्राइम के लिए सजा दी जाती है। किसी भी देश में किसी क्राइम का पनिशमेंट इस बात पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि वहाँ का कानून कितने अच्छे तरीके से काम करता है किसी भी दोषी को सज़ा दिलाने में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आरोपी का क्राइम प्रूव होने पर उसको सज़ा दिलाने का रेट बहुत ही कम है, 27%। इसी वजह से गवर्नमेंट कई बार पनिशमेंट का लेवल बहुत बढ़ा देती है, पब्लिक का गुस्सा और प्रेशर संभालने के लिए। आज का ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस और जनरल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बनाया गया है, किसी भी देश का कानून या फिर वहाँ के मान्यताओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं। और वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहूँगी कि क्राइम कोई भी बहुत बुरा और बहुत दर्दनाक होता है, और क्राइम अगर सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल हैरेसमेंट जैसा हो तो वो और भी बुरा होता है। ऐसे क्राइम्स के अगेंस्ट सख्त और कड़ी कानून तो हैं ही, दोषियों को सज़ा मिलने में और भी सख्ती और जल्दबाजी करनी चाहिए, ताकि इसके बाद कोई भी ऐसे क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचे। क्राइम ख़त्म करने के लिए क्रिमिनल्स के दिल में डर बैठाना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ये डर बैठ जाएगा, शायद उसी दिन क्राइम्स भी ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे लॉज, कैसे कानून बनाने चाहिए और कैसे हमारे देश से क्राइम को ख़त्म करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी अलग फैक्ट और क्राइम स्टोरी के साथ। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और क्राइम न्यूज़ सुनते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।